हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सौंफ एक मसाला होने के साथ एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस वीडियो में सौंफ के बारे में जानेंगे, सौंफ के फ़ायदे जानेंगे, सौंफ से कुछ नुकसान हो सकता हो तो वो भी जानेंगे और सौंफ के कुछ खास प्रयोग भी जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचें। दोस्तों, दीपन यानी कि भूख को अच्छा रखने वाले, पाचन यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाले और अनुलोमन यानी कि गैस को निकालने वाले, अफारा को कम करने वाले जितने भी मसाले या जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, ज़्यादातर गर्म तासीर वाली होती हैं और हमारे पेट के लिए ठंडक उतनी नहीं देती। लेकिन सौंफ उन कुछ मसालों और औषधि में से एक है जिसकी तासीर ठंडी होती है और इसमें दीपन, पाचन और अनुलोमन तीनों गुण होते हैं। सौंफ को मिश्रया या बादियान भी कहते हैं, फ़ारसी में बादियान कहते हैं। सौंफ मेनली दो तरह की आती है, छोटी सौंफ और बड़ी सौंफ। बड़ी सौंफ या मोटी सौंफ, छोटी सौंफ या पतली सौंफ, दोनों ही सौंफ के फ़ायदे एक जैसे होते हैं, लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए औषधि गुण बड़ी यानी कि मोटी सौंफ में ज़्यादा होते हैं। सौंफ जितनी ज़्यादा हरी होती है उसमें उतने ही गुण ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। दवाओं में मुख्यतः बड़ी ही सौंफ का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो ये हल्की होती है, हल्की चिकनी होती है और इसमें मीठा, हल्का तीखा और कड़वा टेस्ट होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। पेट की गैस यानी अफारा को दूर करने वाली ये एक अच्छी औषधि मानी जाती है। दीपन, पाचन और अनुलोमन, इसमें तीनों ही गुण होते हैं, यानी कि ये भूख को सही रखती है, भूख बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और अनुलोमन यानी गैस को दूर करती है, यानी कि पेट के अफारा को कम करती है और पेट की मरोड़ को भी कम करती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है। अगर एक चम्मच सौंफ को ढेले वाली मिश्री के साथ रात में खाया जाए तो आँखों की रोशनी बेहतर होती है। सूखी खांसी में फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों में पेट के दर्द, मरोड़ के लिए फ़ायदेमंद है और साथ ही माउथ फ्रेशनर का काम करती है, क्योंकि इसमें कई सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि सलाइवा के फ्लो को बढ़ाते हैं। और सौंफ में पीरियड के समय होने वाले क्रैम्प्स, दर्द में भी आराम पहुंचाती है और साथ ही जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। सौंफ में आइनोसिटॉल नाम का एक तत्व होता है जो कि महिलाओं में हार्मोन्स को बैलेंस करने में फ़ायदा करता है, इसलिए पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को आंवों की समस्या होती है, साथ ही पेट में मरोड़ भी रहती है, ऐसे लोगों को बड़ी सौंफ को देसी घी में भूनकर उसका पाउडर बना लेना चाहिए और इसको आधा सा एक चम्मच खाने के बाद खाने से लोगों को आंव और पेट में मरोड़ की समस्या से राहत मिलती है। साथ ही छोटे बच्चे जिनको पेट में मरोड़ रहती है, अक्सर पेट खराब रहता है, उनको बड़ी सौंफ का पेस्ट बनाकर पेट पर लेप करने से इस समस्या से राहत मिलती है। अगर माउथ फ्रेशनर के तौर पर मुंह की बदबू को दूर करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना है तो छोटी सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है। दोस्तों, सौंफ को कितना खा सकते हैं? सौंफ को एक दिन में 1 से 2 चाय का चम्मच तक ले सकते हैं। अधिक सौंफ खाने से क्या नुकसान हो सकता है? 3 चम्मच से ज़्यादा या 2 चम्मच से ज़्यादा लगातार बहुत दिनों तक सौंफ का इस्तेमाल करने से ये पुरुषों के लिए अवश्य होती है, यानी कि पुरुषों में यौन शक्ति और यौन इच्छा दोनों को कम करती है। इसलिए पुरुषों को सौंफ का बहुत दिनों तक बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच तक मैक्सिमम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सौंफ का पानी बनाएंगे और सौंफ के पानी को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी जानेंगे। सौंफ का पानी बनाने के लिए 1 गिलास पानी लीजिए। इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं और इस 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच मोटी सौंफ यानी कि बड़ी सौंफ डाल दीजिए। अगर वेट लॉस के लिए, गैस की समस्या के लिए या अपने सिस्टम को क्लीन रखने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच बड़ी सौंफ को पानी में भिगोइए और उसको 1 रात भर के लिए रख दीजिए। और अगर किसी एक्सटर्नल यूज़ के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना है और उसका पानी बनाना है तो आप बड़े सौंफ की जगह छोटी सौंफ ले सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ी सौंफ से सौंफ का पानी बनाएंगे।
और अगर इसी सौंफ के पानी का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं तो उसी रात में इस सौंफ के पानी में 1 चाय का चम्मच त्रिफला के पाउडर को भी भिगो देना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि रात भर इसको भिगो दीजिए और सुबह के समय इस पूरे पानी को एक पैन में लीजिए और थोड़ी सी 1-2 उबाल आने तक गर्म कीजिए। पानी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और इस पानी को सुबह पूरा छान कर पी जाइए। दूसरा तरीका ये है कि अगर इस वेट लॉस के लिए सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है तो सौंफ का पानी में जो हमने 1 चम्मच त्रिफला मिलाया था, इस पानी को इतनी देर तक गर्म कीजिए कि पानी आधा रह जाए। अगर 200 ml पानी है और 100 ml रह जाए और उसको छान लीजिए और चाय की तरह गुनगुना गुनगुना सुबह खाली पेट पी जाइए तो वेट लॉस करने में मदद मिलती है। सौंफ के पानी को छान के पी सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है सौंफ के पानी बनाने का कि पानी को गर्म कीजिए सुबह और उसमें 1 चाय का चम्मच सौंफ डालिए और उस पानी को ढक कर रख दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो उस तरीके से भी छान कर आप पानी को यूज़ कर सकते हैं। और ये अब सौंफ का पानी बन गया है। इस सौंफ के पानी का इस्तेमाल हम एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल यूज़ के लिए चेहरे पे लगाने के लिए सौंफ का पानी जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को अक्सर पेट में मरोड़ रहती है, बहुत गैस बनती है, उनके लिए इसी सौंफ के पानी से आप एक शरबत बना सकते हैं। उसके लिए इसी पानी में 100 ग्राम शक्कर डालिए और जब गाढ़ी चाशनी जैसा सिरप जैसा बन जाए तो इसको उतार कर रख लीजिए और एक चम्मच दिन में 1 से 2 बार देने से बच्चों को फ़ायदा मिलता है। अब सौंफ का एक्सटर्नल यूज़, सौंफ एक एंटी एजिंग और बहुत अच्छी स्किन टोनर है। स्किन की फाइन लाइन को कम करने में मदद करती है और स्किन को टाइट भी करती है। इसके लिए ठंडा 2 चम्मच सौंफ का पानी लीजिए और उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिलाइए। शहद दोस्तों स्किन की डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है बहुत गहराई तक और स्किन को हाइड्रेट करता है। 2 चम्मच सौंफ का पानी लीजिए और सौंफ से बहुत अच्छा हम एंटी एजिंग और बहुत इफ़ेक्टिव बनाने जा रहे हैं। और सबसे लास्ट में इसमें 1 चाय का चम्मच दही मिला दीजिए। दही दोस्तों एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन को क्लीन रखने में और मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। इन तीनों चीज़ों को तब तक पिलाइए जब तक कि बिल्कुल वाइट लिक्विड ना बन जाए और कुछ ही देर में ये बिल्कुल वाइट लिक्विड बन जाता है। बस ये स्किन का एंटी एजिंग सीरम जो है वो तैयार हो गया है। इसको जब आप अपने हाथ पर या चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये सीरम की तरह ट्रांसपेरेंट लगेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये घरेलू एंटी एजिंग सीरम हमारे चेहरे की फाइन लाइंस को कम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। इस एंटी एजिंग सीरम को आप सप्ताह में 2 बार लगा सकते हैं। देखिए इसको कैसे हाथ पर लगाते ही, स्किन पर लगाते ही ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सीरम की तरह लग रहा है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।